Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 6, The Voice of Conscience. Conscience, अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा की आवाज़. कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करने जा रहे होते हैं, तभी हमें हल्का सा लगता है अंदर से कि हमें नहीं करना चाहिए. होता है ऐसा, लेकिन फिर भी हम उस काम को कर लेते हैं, है ना. तो वो जो हल्का सा हमें लगता है ना कि अंदर से कि नहीं करना या करना है. कभी आपको होता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन अंदर से हल्का सा लगता है कि नहीं, पढ़ना चाहिए. तो वो जो हमारी आवाज़ होती है, दैट वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ कंसाइंस, हमारी अंतरात्मा की आवाज़. नाउ ये जो स्टोरी है, ये दो फ्रेंड्स की है, अलगू और जुम्मन की. पहले वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ उनके बीच में कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी, जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप था, वो बाद में टूट गया. तो आइए जब हम रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनकी स्टोरी में ऐसा क्या हुआ था. नाउ कम टू द लेसन. अलगू एंड जुम्मन आर inseparable friends till circumstances intervene. Read on to find out what happens. जो अलगू और जुम्मन है, वो ऐसे फ्रेंड्स थे जो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते थे, कभी भी अलग नहीं हो सकते थे. तब तक नहीं अलग हुए, कब तक? जब तक कि ऐसे हालात नहीं आए, जब तक सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट नहीं हुए, तब तक वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे. अब ऐसा क्या हुआ, आइए रीड करते हैं. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. ईच रिलाइड ऑन एंड ट्रस्टेड द अदर्स. When Jumman went on Hajj, he left his home in Algu's care. Algu entrusted his house to Jumman whenever he had to travel. They neither ate together nor worshipped together, yet their thoughts were similar. अब entrusted means जिस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हो, विश्वसनीय जो होता है. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, एंड दे बोथ रिलाइड एंड ट्रस्टेड ऑन ईच अदर. जब कभी जुम्मन की फैमिली हज पे गई, तो उसकी जो फैमिली थी, उसको लुक आफ्टर कौन करता था? अलगू. और अलगू वॉज ऑल्सो, अलगू एंड हिज हाउस वॉज ऑल्सो ट्रस्टेड टू जुम्मन. अलगू जुम्मन के लिए और जुम्मन अलगू के लिए, दोनों ही कैसे थे? बहुत ट्रस्टेड थे. जब कभी वो यात्रा पे जाता था तो अलगू देखता था, और जब जुम्मन जाता था अलगू देखता था. अलगू जाएगा तो फिर उसको जुम्मन लुक आफ्टर किया करता था. उन्होंने कभी साथ में बैठ करके ना तो वर्शिपिंग की, वर्शिप करना, पूजा करना, और ना ही कभी साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया. बट स्टिल द थॉट्स वर सिमिलर. सिमिलर मीन्स एक जैसे होना, बिल्कुल कोई चेंज ना होना. There was an old aunt of Jumman's who owed some property. Jumman was her only close relative. By promising to look after her well, he coaxed her into transferring the property in his name. Coax करना means ललचाना, बहला फुसला करके आप किसी को ललचा देते हो. That is coaxed. Transferring the property in his name. But once the property was his, Jumman's behavior changed. He became quite indifferent towards his khala. His wife too neglected her. अब जुम्मन की एक आंट थी जिनकी प्रॉपर्टी थी अपने पास, and Jumman was only her close relative. So जुम्मन ने क्या किया? जुम्मन promised her that he would look after her, and he also tried to befool her aunt by coaxing her that if he would look after her properly, he would care her in her old age, so her property should be transferred to him. लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई, जैसे उसने उनको अपने उसमें लिया, अपने कॉन्फिडेंस में लिया, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी, उसके बाद जो जुम्मन का बिहेवियर था, दैट गॉट कम्प्लीटली चेंज्ड एंड ही बिकेम क्वाइट इंडिफरेंट.
his wife was also neglecting her. Khala Jan endured all this as long as she could. Endure करना, tolerate करना. Then one day she said to Jumman, "Beta, I cannot live with you anymore. Give me monthly allowance. I will manage on my own." काफ़ी टाइम तक जो है वो टॉलरेट करती गई, लेकिन जब उनसे टॉलरेट नहीं हो पाया, then she told him one day that he must return his property. He cannot live with him. So, in order to survive, she asked him to give her monthly allowance. Monthly allowance means मासिक भत्ता, जिससे वो अपनी देख रेख कर सकें, अपने लिए कुछ खरीद सकें. And she told him that she would manage by herself. And where is this monthly allowance to come from? Jumman asked rudely. Well, I do need some money to live on, don't I? Said Khala Jan. Nobody had thought you planned to live forever, was Jumman's mean reply. At this, she threatened to call a panchayat. अब उन्होंने क्या कहा कि जब उन्होंने अपने लिए मंथली अलाउंस मांगा, जुम्मन डिनाइड टू गिव हर. He rudely asked her that from where the monthly allowance would come. कहाँ से आएगा मंथली अलाउंस? खाला जान ने कहा कि उनको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो पैसों की ज़रूरत उनको है. तो उन्होंने, जुम्मन ने बड़ी रूडली रिप्लाई किया कि नोबडी हैड थॉट यू प्लान टू लिव फॉर एवर. किसी ने प्लान नहीं किया है कि तुम हमेशा रहोगी. तो अब इस बात पे जो है, जो खाला जान थी, शी गॉट ट्रबल्ड एंड शी थ्रेटन्ड हिम टू कॉल अ पंचायत. जैसे यहाँ पुलिस के लिए धमकी दी जाती है ना, तो ऐसे ही गाँव में क्या होता है, पंचायत होती है. तो पंचायत सारे फैसले करती है. यहाँ उन्होंने जुम्मन को वार्न किया दैट इफ़ he would not give her monthly allowance or money to survive, she would call a panchayat. Jumman smiled. Why not? He said, call a panchayat by all means. I am also sick of these daily squabbles. Daily squabbles जो रोज रोज के ये चिक चिक बाजी, रोज रोज के जो ये झगड़े हो रहे हैं, इनसे मैं परेशान हो गया हूँ. So call the panchayat. For several days after this, old Khala hobbled painfully from village to village, pleading her case, but few gave her a patient or sympathetic hearing. Finally, she reached the house of Algu Chaudhary, rested for a moment to regain her breath, and then said, "Beta, you must come to my panchayat." Algu looked uncomfortable. "I will come if you want me to," he said, "but I won't open my mouth." अब बहुत दिन तक जो है खाला जान गांव में भटकती रहीं, अपनी परेशानियां लोगों को बताती रहीं. कुछ लोगों ने तो ध्यान से सुना, कुछ लोगों ने जो है सिंपैथी भी शो करी, दया से उनकी बात को सुना. बट फाइनली शी रीच्ड द हाउस ऑफ अलगू चौधरी एंड शी रिक्वेस्टेड हिम to come to the panchayat. Algu this time was very uncomfortable. उसने कहा मैं आऊँगा तो, लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा. Now why not? asked the old woman. Jumman and I are old friends, said Algu. I cannot hurt our friendship. Is your friendship more valuable than your honesty? Algu could say nothing in reply. Khala Jan's words were echoing in his ears. Echoing means गूंज रहे थे वो उनकी कान में. The panchayat met a few days later. When everyone had assembled, Khala Jan made her appeal. अब उसने क्या कहा कि मैं जुम्मन, अलगू और जुम्मन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो अपनी फ्रेंडशिप को मैं जो है बर्बाद नहीं कर सकता. तो मेरी जो फ्रेंडशिप है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. Aunt asked him if his friendship is more important than his honesty. तो इस पर जो है अलगू रिप्लाई नहीं कर पाया. अब खाला जान के जो ये वर्ड्स थे वो उसके कानों में गूंज रहे थे. उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो भी उसके लिए वैल्यूबल थी, और जजमेंट, ऑनेस्टी वो भी उसके लिए वैल्यूबल था.
तो वो वर्ड्स उसके कान में गूंज रहे थे। नेक्स्ट डे पंचायत जो है आई, हर कोई वहाँ पर जो है जब असेंबल हुए वो लोग पंचायत के लिए, तो खाला जान ने क्या किया, जो अपनी अपील थी वो उनके सामने रख दी। 3 years ago, she said, I transferred my entire property to my sister's son. Entire, complete, whole property. Jumman, Sheikh. In return, he promised to look after me. A year has gone past and I neither get enough food to fill my stomach, nor clothes to cover my body. I am a poor and helpless widow. अब उसने पंचायत के सामने क्या कहा कि मैंने जो है 3 साल पहले जो मेरी प्रॉपर्टी थी, आई ट्रांसफर्ड इट टू माई सिस्टर्स सन। एंड हु वॉज द सिस्टर्स सन? जुम्मन शेख। एंड इन रिटर्न देयर वॉज an agreement between both of them that she would give her property to him and in return he would look after her. लेकिन हुआ क्या कि 1 साल गुजर गया, ना तो प्रॉपरली खाना मिला और ना ही कपड़े मिले ढंग से पहनने के लिए। नाउ दिस टाइम द लेडी हैज़ बिकम वेरी पुअर एंड हेल्पलेस विडो। अलोन इन द वर्ड, दिस पंचायत इज माई ओनली होप। इफ आई एम एट फॉल्ट अपब्रेड मी, इफ जुम्मन इज एट फॉल्ट रीजन विथ हिम, कि अगर मेरी गलती है तो मुझे बताओ, अगर जुम्मन की है तो उससे कारण पूछा जाए। In this assembly were several men who wished to settle scores with Jummans. Ramdhan Misra was one of them. Jumman had persuaded many of Ramdhan's workers to come and work for him instead. Now Ramdhan spoke up. Whom do you appoint as Panch? Jumman Sheikh, he said. Let that be settled. Once the panchayat has spoken, you must abide by its decision. अब उन्होंने क्या कहा उसको, जुम्मन को पूछा कि तुम किसको अपना जो है पंच अपॉइंट करना चाहते हो, क्योंकि जिसको तुम करोगे अपॉइंट फिर तुम्हें पंचायत का जो डिसीजन होगा उसको मानना पड़ेगा। जुम्मन realized that most of those present might not support him. Let Khalajan choose the members of the panchayat, he said angrily. It is she who has asked for it. अब उसको ये पता था कि हो सकता है बहुत से लोग उसके अगेंस्ट में जाएं, उसको सपोर्ट ना करें, तो उसने गुस्से में क्या कहा कि लेट खालाजान चूज द मेंबर्स ऑफ द पंचायत। बेटा, द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर नो वंस फ्रेंड्स एंड नो वंस एनिमीज, said the old woman. If you do not trust the men in this assembly, let them be. You trust Algu Chaudhary, don't you? Well, then I appoint Algu as सरपंच। उन्होंने क्या कहा, पंचायत ना तो किसी के फ्रेंड होते हैं और ना ही किसी के एनिमी होते हैं। If you don't trust the men in the assembly, let them be. Now, you trusted Algu Chaudhary, so Algu Chaudhary will be appointed as a sarpanch. Now, Jumman got elated. Elated बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। जैसे ही अलगू का नाम सेलेक्ट हुआ सरपंच के लिए, he became very happy, but he hid it well. Algu said uneasily, "You know that I am Jumman's friend." बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने उसको छुपाते हुए कहा कि तुमको पता है कि जुम्मन मेरा फ्रेंड है। A punch is above both friendship and enmity, my son. It is God who speaks through him, said Khalajan gravely. Gravely means seriously. Algu was appointed Sarpanch. Ramdhan Misra and Jumman's other advisories cursed Khala for making this foolish choice. अब उसने क्या कहा कि पंच जो है ना तो किसी के फ्रेंड होते हैं ना ही किसी के दुश्मन होते हैं, एंड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। नाउ अलगू वॉज अपॉइंटेड एज अ सरपंच एंड रामधन मिश्रा एंड जुम्मन्स अदर एडवर्सरीज कर्स्ड खाला फॉर मेकिंग दिस फुलिश चॉइस। क्यों ये फुलिश चॉइस क्यों थी? क्योंकि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वर बेस्ट फ्रेंड्स।
तो उनको क्या था, डाउट कि ये जो है उसके आंटी के फेवर में जो है, खालाजान के फेवर में डिसीजन नहीं देगा. नाउ जुम्मन शेख said Algu, you and I are old friends, but in the eyes of the panchayat, Khalajan and you are equal. You are free to state your case. अब जुम्मन शेख ने क्या कहा कि पंचायत की नज़रों में खालाजान और तुम इक्वल हो, तो अब जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसे बताओ, तुम्हारा केस क्या है उसको बताओ. Juman was convinced that Algu was only pretending to be impartial. He addressed the panchayat respectfully. 3 years ago, Khalajan transferred her property in my name. And in return, I agreed to look after all her needs. I have fulfilled my responsibilities. Khalajan is like a mother to me. But if the women of the household choose to quarrel with one another, what can I do? Khalajan wants me to give her a monthly allowance. अब जुम्मन जो है उस बात से कन्विंस हो गया. ये उसको समझ में आ गया था कि नाउ अलगू चौधरी इज प्रिटेंडिंग टू बी इम्पार्शियल, मतलब कि वो भेदभाव नहीं कर रहा है. ये उसको लगा कि ये प्रिटेंड कर रहा है, बहाना कर रहा है. देन ही एड्रेस द पंचायत रिस्पेक्टफुली. फिर उसने पंचायत को बड़े रिस्पेक्टफुली बताया कि 3 साल पहले खालाजान ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दी थी. शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी इन माई नेम एंड इन रिटर्न आई लुक्ड आफ्टर हर. आई केयर्ड फॉर ऑल हर नीड्स. आई परफॉर्म्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेल. एंड खालाजान इज जस्ट लाइक माई मदर टू मी. लेकिन अगर जो घर की वुमेन है, घर की लेडी है, अगर वो झगड़ा करना चाहती हैं एक दूसरे के साथ में, तो मैं क्या कर सकता हूँ. नाउ खालाजान इज आस्किंग फॉर अ मंथली अलाउंस. हर प्रॉपर्टी डजंट अर्न मी एनफ प्रॉफिट फॉर मी टू डू सो. दैट इज ऑल आई हैव टू से. आई विल एक्सेप्ट द पंचायत डिसीजन वट एवर इट इज़. अब प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या कहा कि उनकी प्रॉपर्टी से मुझे इतना फ़ायदा नहीं होता है कि मैं ये सब कर सकूं जो वो कह रही हैं. अब पंचायत जो भी कहना चाहती है, आई वुड अबाइड विद द डिसीजन ऑफ द पंचायत. Algu Chaudhary knew legal procedures well and began to question Juman like a seasoned lawyer. Each skillful question pierced Juman's heart like an arrow. While Ramdhan Mishra marveled at Algu's fairness, Juman could hardly believe his ears. What had suddenly happened to his old friend? Why was Algu bent on ruining their friendship? अब अलगू चौधरी का जो है जो लीगल प्रोसीड्यूर था वो शुरू हो गया. अब जैसे प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं ना, इस ढंग से ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. नाउ उसके जो क्वेश्चंस थे वो जुम्मन को कैसे लग रहे थे, बिल्कुल तीर की तरह से उसको चुभ रहे थे. उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वाई हिज सो कॉल्ड फास्ट फ्रेंड इज ट्राइंग टू ruin friendship. He could not understand what had happened to his close friend, whereas the Ramdhan Mishra was getting surprised to see Algu's fairness. While Juman was pondering over this unexpected and unhappy turn of events, Algu pronounced the panchayat's verdict. Pondering means सोच रहा. जब वो बात कर रहे थे तो वो उस बारे में, जब वो उससे क्वेश्चन आंसर पुट अप कर रहे थे और अपना डिसीजन दे रहे थे, तो उस बीच वो जब उसने सोचना शुरू किया, तो पॉन्डर करना मीन्स सोचना. अब अलगू जब वो इस सब के बारे में सोच ही रहा था, अलगू ने अपना जो पंचायत का जो डिसीजन था उसको अनाउंस कर दिया. Juman Sheikh, he said, the Panchayat has examined this matter carefully and this is our decision. You must give Khalajan a monthly allowance for her maintenance. We are convinced that you can afford to do so from the profit that her property fetches you. If you are not willing to pay her a reasonable sum of money, then return her property to her. अब क्या कहा जुम्मन ने कि हमने पूरा जो तुम्हारा केस था उसको
केयरफुली एग्जामिन कर लिया है और अब हमारा डिसीजन क्या है कि आइदर यू मस्ट हैव टू गिव योर आंटी द प्रॉपर सम टू मेंटेन हर लाइफ और एल्स return the property back to her. If you don't get such a profit, then return that property to her. Juman felt utterly betrayed. Betrayed means उसको कैसा लगा जैसे उसको धोखा मिल गया हो. Betray करना, किसी को deceive करना. How faithless, how deceitful Algu has turned out to be, he thought. Ramdhan and the other members of the panchayat rejoiced. Rejoice means बहुत खुश होना. This is true justice, they proclaimed. अब जो जुम्मन था उसको तो लगा कि उसके दोस्त ने उसको धोखा दे दिया है, but the other adversaries like Ramdhan and the other members got very happy because that was the true justice. The verdict of the panchayat shook the foundation of Algu and Jumman's friendship. Outwardly, they both pretended all was well. Inwardly, Jumman began to thirst for revenge. Revenge means बदला लेना. अब उनकी जो दोस्ती की नींव थी वो हिल गई थी. बाहर से तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से जो है जुम्मन बदला लेने के लिए अब तैयार था. He didn't have to wait long. The previous year, Algu had bought a fine pair of bullocks. A month or so after Khalajan's panchayat, one of the bullocks died. Jumman and his cronies rejoiced at Algu's misfortune. Algu suspected that his old friend turned foe. Foe means enemy, dushman. Might have poisoned the bullock. His wife and Jumman's wife exchanged hot words over the issue and had to be forcibly separated. पंचायत की एक महीने बाद ही जो जुम्मन का एक पेयर बुलक का एक पेयर उसके पास बुलक्स थे तो उसमें से एक जो है वो क्या हो गया था, मर गया था. अब जो जुम्मन और उसके जो और लोग थे वो बड़े खुश हो गए अलगू के इस मिसफॉर्चून पे, इस दुर्भाग्य पे बड़े खुश हो गए कि उसके साथ ऐसा हो गया. नाउ अलगू सस्पेक्टेड दैट हिज ओल्ड फ्रेंड टर्न फो माइट हैव पॉइजन द बुलक. अब उसको लगा कि शायद इसने उसको, जो उसका दुश्मन बन गया था, उसने उसको ये पॉइजन दे दिया. हिज वाइफ एंड जुम्मन्स वाइफ बोथ स्टार्टेड क्वेरलिंग. दे स्टार्टेड quarrel and exchange hot words. Algu decided to sell the surviving bullock. He sold it to a trader, Samju Sahu, who promised to pay Algu within a month. But no sooner had Samju brought the bullock home, he began to work the poor animals to death. The bullock had been accustomed to a wholesome diet, plenty of rest and good grooming at Algu Chaudhry's. The life he was now forced to lead was exactly the opposite. At the end of one long and exhausting day, when he was forced to pull double the load he normally pulled, the bullock collapsed and died. अब अलगू ने क्या डिसाइड किया, जो दूसरा बुलक था, क्योंकि एक की डेथ हो गई थी, जो दूसरे को भी उसने बेचने की सोच ली. अब he sold that to a ट्रेडर समझू साहू. अब उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसको उसके बदले में एक महीने में पे कर देगा, लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो उससे क्या हुआ, जब वो उसे घर लेकर के आया दूसरे वाले को, उससे उसने इतना ज़्यादा काम कराया, प्रॉपर तरीके से उसको आराम, जैसे उसको अलगू के यहाँ प्रॉपर रेस्ट मिलता था, प्रॉपर उसको खाना मिलता था, यहाँ उसको उस तरह का नहीं मिल रहा था. तो लास्ट में क्या होगा, जब वो बहुत ज़्यादा थक गया और जब बहुत लोड वो कैरी कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ, वो कोलैप्स होकर के नीचे गिरा और मर गया. ही वॉज डाइड नाउ. द हाईवे वॉज डेजर्टेड. डेजर्टेड मीन्स सुनसान, अकेला. There were no villages nearby. Samju had to spend the night on the cart. He must have fallen asleep,
for when he awoke, he found that his entire day's earnings of about 200 rupees had been stolen, and so had most of his goods. Cursing his fate, Samjhu went home. अब जो हाईवे था वो बिल्कुल सुनसान था, वहाँ पर विलेजर्स जो है आना जाना नहीं कर रहे थे, ज़्यादा विलेजर्स का आना जाना वहाँ पर नहीं था। तो उस रात को जो है कार्ट में ही समझू ने अपनी रात स्पेंड करी। जब वो सो गया और सुबह उठा तो उसने क्या देखा कि जो उसकी अर्निंग्स थी, जो उसने पूरा दिन कमाई थी, दैट वाज स्टोलन, एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ हिज गुड्स वर स्टोलन। नाउ ही स्टार्टेड कर्सिंग हिज फेट, अपने लक को वो कर्स करने लग गया। फेट मतलब लक, भाग्य। Some months went by. Whenever Algu asked Samjhu to pay him for the bullock he had bought from him, Samjhu would flatly refuse. You sold me a half-dead animal, he said. Because of him I lost so much money, and now you want payment. अब जब भी अलगू उससे पेमेंट मांगता था तो वो उसको मना कर देता था। वो क्या कहता था कि तुमने मुझे जो है बीमार बुल्लक दिया था और उसके लिए तुमको पैसा चाहिए। यू वॉन्ट मनी फॉर द सिक बुल्लक who was about to die. The two men almost came to blows. The villagers separated them and advised them to call a panchayat to resolve the matter. अब आपस में जो है वो एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो गांव वालों ने उनको अलग किया और क्या कहा कि it would be better to you to go to the panchayat to resolve the matter. The panchayat assembled a few evening later. Samjhu appointed Jumman Sheikh as Sarpanch. Algu's heart sank, but he didn't disagree. अब जब पंचायत हेल्ड हुई तो इस समय जो पंचायत में हेड था वो कौन था? सरपंच ने किसको अपॉइंट करा? सरपंच, एज अ सरपंच जुम्मन शेख को अपॉइंट किया गया। अब अलगू ने जब देखा तो पूरी तरह से जो है होपलेस हो गया था, बट he didn't disagree. Awareness of responsibility often changes a person. So it was that despite his enmity with Algu, Jumman experienced a change come over him as he took his place as Sarpanch. I am now the arbiter of truth and justice, a little voice said with him. I must not allow my personal prejudices to cloud my judgment. अब जब पहले अलगू था, अब कौन बना? जुम्मन। अब जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी उससे वो मैच्योर हो गया था। अब उसने क्या कहा कि नाउ ही मस्ट हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, एंड he should not allow his personal prejudice to come in between his judgment. The panchayat began to question the two opponents. Everyone seemed to agree that Samjhu should pay for the bullock he had bought, but some people thought the price should be reduced because Samjhu had suffered a financial loss as a result of the bullock's death. There were others who wanted Samjhu to pay the full price as well as punished for his cruelty towards an animal. अब अलग अलग जब पंचायत वहाँ पर आ गए तो पंचायत ने क्या करना शुरू करा? जो दोनों अपोनेंट्स थे, जो दोनों प्रतिद्वंदी थे, उनसे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। अब उस समय जो है कुछ लोग, कई लोग जो है किस चीज को मान रहे थे कि समझू शुड पे फॉर द बुलक, बट सम पीपल थॉट दैट द प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड बिकॉज समझू वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल लॉस, और उसके बुलक की भी डेथ हो गई थी। लेकिन कुछ और थे जो ये चाहते थे कि समझू को क्या करना पड़े? फुल प्राइस देना पड़े, और साथ में उसको पनिशमेंट भी मिले बिकॉज ही शोड क्रूअल्टी टुवर्ड्स द एनिमल। After hearing all the arguments, Jumman Sheikh pronounced the panchayat's verdict. It is only proper, he said, that Samjhu Sahu should pay Algu Chaudhary the full price of his bullock. The animal was perfectly healthy when he was sold. He died only because of overwork and an insufficient diet. Insufficient diet means अपर्याप्त
प्रॉपर डाइट ना देना। Algu Chaudhary is not required to reduce the price of the bullock. If he does so, that is his good nature. As for whether Samjhu Sahu should be punished for ill-treating the bullock, that is another matter and outside the scope of this panchayat. अब क्या वर्डिक्ट दिया गया देखिए, जब पूरा कैलकुलेशन किया गया, पूरा एग्जामिन किया गया पूरे कोर्स को अच्छे से, तो डिसीजन क्या निकला कि समझू को अलगू चौधरी को फुल प्राइस देना होगा। द रीजन इज बिकॉज ही हैड सोल्ड अ परफेक्ट एनिमल टू समझू। और वो क्यों मरा है? क्योंकि उसको ओवरवर्क उससे कराया गया और इनसफिशिएंट डाइट उसको दी गई। एंड नाउ अलगू चौधरी नीड नॉट टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द बुलक, और अगर वो ऐसा करता है तो इट मीन्स ही इज ऑफ गुड नेचर। अब समझू के लिए उन्होंने क्या कहा कि ही शुड बी पनिश्ड फॉर इल ट्रीटिंग द बुलक, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और जो भी उसने किया है इसके अलावा और कोई स्कोप नहीं है, इसके अलावा पंचायत कोई और मैटर उसमें क्रिएट नहीं कर सकती। Now Algu could hardly believe his ears. He stood up and shouted joyfully, पंच परमेश्वर की जय, क्योंकि जो डिसीजन था वो राइटली उसके फेवर में लिया गया था। और अब जो है उसने जब ये देखा तो उसको वो बहुत खुश हुआ। उसने क्या कहा? पंच परमेश्वर की जय। A little later, Juman sought out his old friend, embraced him and wept. Algu, he said, after you were Sarpanch at Khalajan's Panchayat, I became your bitterest enemy. But today I have realized that for a Panch, friendship and enmity are not important, only justice matters. The voice of the Panchayat is the voice of our conscience. अब उसको realize हुआ, अब क्या हुआ, दोनों जो दोस्त थे वो एक दूसरे के गले भी मिले और रोने भी लगे। फिर उसने क्या कहा कि खालाजान के टाइम में तुम सरपंच थे और मैं तुम्हारे लिए क्या बन गया था? एक कट्टर दुश्मन तुम्हारा बन गया था, क्योंकि तुमने जो जजमेंट था वो उनके फेवर में दिया था। बट टुडे आई रियलाइज्ड दैट फॉर अ पंच नो वन इज फ्रेंड एंड नो वन इज एनिमी, एंड ओनली justice is important for them. Now he told him that the voice of the panchayat is the voice of our conscience. जो पंचायत की आवाज़ थी वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ थी। Now Algu too began to weep. The tears of the two old friends washed away the enmity from their hearts and revived their friendship. उसके बाद क्या हुआ? जब दोनों रोए तो उनके आंसुओं ने क्या करा? जो उनकी अंदर की कड़वाहट थी, जो उनकी दुश्मनी थी, उसको भी साफ कर दिया था। और नाउ दे बिकेम गुड फ्रेंड्स अगेन। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.